जगह 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम टाउन हॉल पुलवामा में मौजूद हैं, जहां पे आज बीजेपी की जानिब से एक मीटिंग यहां पे इनेकाद की गई थी, जिसमें आज जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नए जो बनाए गए थे उनकी आज दस्तारबंदी भी यहां पे हुई। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, सियासी हलचल जिस तरीके से देखने को मिल रही है, जिसमें उमर अब्दुल्ला के जो बयानात आ रहे हैं या शराब के रिलेटेड जो बिलें इस टाइम पे हो रही है या लैंड रिलेटेड बिलें जो हो रही है, उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब मौजूद है, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इनसे बात करेंगे। अल्ताफ साहब, जिस तरीके से अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, गवर्नमेंट लोगों को बड़ी तवक्का है इस गवर्नमेंट पे कि ये गवर्नमेंट वो करेगी ये करेगी, लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आया तो गैस सिलेंडर भी उसमें बताया गया था, जो मेमोरेंडम उनका आया था गैस सिलेंडर भी फ्री देंगे, तो जो बयान कल आया उस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, उमर साहब से लगता है कि शायद वो इस बार भी सरेंडर कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बिजली पे सरेंडर किया था कि हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते, जबकि उन्होंने पहले ही अपने मंशूर में कहा था कि 12 गैस चूल्हे, बिजली 200 यूनिट मुफ्त या चावल या 1 लाख चावस या टेलीविजन को परमिट करने की बात की गई। लेकिन 4 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक उस पर उन्होंने इनिशिएट ही नहीं किया, कोई इनिशिएट लिया ही नहीं। और कल जो बजट पे उमर साहब ने बात की है, मुझे लगता है कि उमर साहब फिर इस पर सरेंडर करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा और जो बॉडी लैंग्वेज उन्होंने दिखाई और जिस तरह से उन्होंने कहा कि पहले ही हम सारा कंप्लीट नहीं कर सकते, लगता है कि उमर साहब सरेंडर कर रहे हैं। और उमर साहब ने जो गारंटियां दी है उन गारंटी पे वो पूरा उतर नहीं रहे और लोगों को बड़ी उम्मीदें उनके साथ वाबस्ता थी, क्योंकि इस गवर्नमेंट को बहुत बड़ा मैंडेट मिला था उन्हीं चीज़ों पे, जो चीज़ें उन्होंने कही थी, जो अपने मैनिफेस्टो में जिस तरह से उन्होंने जिक्र किया था कि क्या क्या गारंटियां हम देंगे, लेकिन अभी तक वो फेल हुई। और लगता है कि बजट जिस तरह से उमर साहब कह रहे हैं कि हम बजट पास करेंगे, मुझे नहीं लगता कि उसमें डेलीवेजरों के लिए कुछ हो गया जिस तरह से उमर साहब का कल स्टेटमेंट आया है। लेकिन अगर डेलीविजन की बात करें अल्ताफ साहब, बड़ी उम्मीदें लगा के बैठी है डेलीवेजर की, जो चाहे पीडीडी की बात करें, अगर देखा जाए 24 घंटे वो काम करते हैं, 24x7 काम करते हैं, चाहे पीएचई डेलीवेजर्स की बात करें, पीडीडी डेलीवेजर्स की बात करें, 24x7 काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हक भी बनता है कि वो परमिट हो जाए, क्योंकि उनके जो घर वाले हैं बड़े परेशान है कि उनकी जो रोजगार है या उनके बच्चे पढ़ते हैं बड़े परेशानी में। उस वाले में क्या बताना चाहिए? आप देखिए कि जो मिनिमम वेजेस है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था और ऑनलाइन भी उनको कर दिया था और मिनिमम वेजेस भी उन्होंने दिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, जब उनकी गवर्नमेंट रही है, तो एक प्रोसेस चली थी और उसमें एक आंकड़ा दिया गया था कितने डेलीवेजर्स, और उन डेलीवेजरों को उन्होंने बाकायदा रेस्टोर भी किया था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट नहीं रही और यहाँ एलजी इंतजामिया आई और उसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, जिन्होंने डेलीवेजरों के साथ कमिटमेंट की है कि हम आपको मुस्तकिल करेंगे, परमिट जॉब देंगे। बड़ी उम्मीदें हैं उनको भी, उनके घर वालों से। जबकि हम देखते हैं कि अगर हम पावर डिपार्टमेंट की बात करें, पीएच की बात करें, बड़ी मेहनत के साथ वो काम करते हैं और पूरी शिद्दत के साथ वो काम करते हैं। चाहिए कि उमर साहब को कुछ सोचे उनकी फ्यूचर का, जो उन्होंने वादा किया, उनको चाहिए कि उनको जो कमिटमेंट की है उसको पूरा करें। अल्ताफ साहब, जो शराब की बिल जो कह रहे हैं कि हम लाएंगे इसमें, उस सवाल से क्या बीजेपी का रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर देखेंगे तो नशा मुक्त भारत एक कंपेनिंग भी की है और कंपेनिंग आज भी चल रही है और हम चाहते हैं कि भारत में नशा बंद हो। और जिस तरह से आपने देखा कि अभी पीडीपी भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी नशे की बात करिए, अगर हकीकत में आप देखेंगे तो यही पार्टियां इसको शराब की दुकानें यहाँ खोलने वाले हैं। आपके सामने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शराब की लाइसेंस यहाँ दी है, उसके बाद मुफ्ती साहब आए, उन्होंने CH2 जो मशहूर शराब की दुकान सुनवाड़ में है उसकी लाइसेंस उन्होंने रखी है। आज उनको बड़ी देर के बाद याद आया है कि शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बर्बाद हो रही है और जिस तरह से मुख्तलिफ नशे आजकल यहाँ फैलाए जा रहे हैं, चाहे ब्राउन शुगर हो, अफीम हो, उस पर भी उन्हें बात करनी चाहिए। शराब की बात नहीं कर। देखिए, नशा आता कहाँ से, हीरोइन, ब्राउन शुगर, अफीम आती कहाँ से है? सारी दुनिया जाती है, पाकिस्तान यहाँ भेज रहा है ड्रोन्स के जरिए, ऐसे पाकिस्तान भेजती है। अगर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है शराब की वो मुखालफत करे, तो ब्राउन शुगर पे भी उनको बात करनी चाहिए, अफीम पे भी बात करनी, और पाकिस्तान को भी उन्हें कहना चाहिए कि यहाँ जो आप नशा भेज रहे हैं उस नशे को बंद कर दीजिए और हमारी नौजवान नस्ल को यहाँ बर्बाद करना बंद कर दीजिए। एक दूसरा बात, अब अगर शराब पे पाबंदी लगाए, मोस्ट वेलकम, भारतीय जनता पार्टी इसका सपोर्ट करेगी और हमने हमेशा कहा है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर हम चाहते हैं। लेकिन शराब को भी आप हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं। शराब अगर आपको बैन करना है तो पूरे जम्मू कश्मीर में, और जो लोग बात कर रहे हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है वहां शराबबंदी करेंगे, नहीं, शराबबंदी अगर करनी है पूरे जम्मू कश्मीर में करें, क्योंकि शराब मुसलमान के लिए भी उतना हानिकारक है और हिंदू के लिए भी और सिख के लिए। बात करनी है तो सब लोगों की बात कीजिए, जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, इसको भी आप हिंदू और मुसलमान में न बांटिए। लेकिन अगर देखा जाए, गुजरात में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वहां पे बिल्कुल बैन है
शराब, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, बिहार में भी बैन है, गुजरात में भी बैन है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी शराब बैन हो, जम्मू कश्मीर में भी शराब बिकना, शराब कंज्यूम करना ये बंद हो जाए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, सपोर्ट करेगी। अगर शराब पे बिल लाई जाए और उसकी पाबंदियां लगाए, भारतीय जनता पार्टी उसका सपोर्ट करेगी। हम नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चे बिगड़ जाए, जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है जो शराबी बन जाए या शराब कंज्यूम करे। भारतीय जनता पार्टी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हर जगह बैन लगनी चाहिए और शराबबंदी जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए सेंटर में आपकी हुकूमत है सर, जिस तरीके से बजट की अगर बात करें तो वहां से ही बन के आती है कि उस लोगों का ये कहना है कि जो ठेकेदार है, बाकी ये है, इनकी बिलें बंद है, उस तरीके से इनको पैसा नहीं मिल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उस पे काम हो रहा है। और अगर देखा जाए तो ग्राउंड लेवल की अगर बात करें, हर जगह पे काम देखने को मिल रहा है। इस पे क्या आप बताना चाहिए? देखिए, आपने देखा कि 1 फरवरी को जो बजट पास हुआ सेंटर में, 41,000 करोड़ का पैकेज जम्मू कश्मीर को दे दिया गया। जितना जम्मू कश्मीर को चाहिए था उतना दे दिया गया, जितनी इनकी कैपेसिटी है खर्च करने में उतना दिया गया। अब यहाँ आज जानते हैं कि आप उमर साहब की गवर्नमेंट है, उमर साहब आज चीफ मिनिस्टर है, चाहिए उनको जो बिले पेंडिंग है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ जो कंट्रैक्टर साहिबान है जो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, उनको चाहिए कि उनको वो पैसा फराम दे, ताकि डेवलपमेंट के लिए उनको पैसा देना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट रुकनी चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा उमर साहब, और यही उम्मीद हम करते हैं कि उनके जो बकाये जाते हैं वो उनको वागुजार किए जाए, और जो डेमोक्रेटिक जो डेवलपमेंटल वर्क है उसको वो स्टॉप ना करने दे। वही उमर साहब कमिटमेंट की थी उन्होंने, ये भी एक कमिटमेंट है, और बार बार उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत में ट्रांसपेरेंसी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, और मैं चाहता हूं कि उमर साहब इनको दे दे, जो वागुजार होने वाली जो बिलें उनको अदा करें। जो तहफ़्फ़ुज़ जमीनों के लिए बताया गया है वो भी बिल वहां पे लाई जाएगी, कितना बीजेपी का स्टैंड रहेगा उस पर? अच्छी बात है। देखिए, अगर आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी वाली ही गवर्नमेंट में लैंडलेस लोगों के लिए जमीन फराहम की गई, और आप देखें कि एक स्कीम चली है जो नरेंद्र मोदी जी की वाली गवर्नमेंट है, और जो लैंडलेस लोग हैं या जो होमलेस लोग हैं उनको करोड़ों की तादाद में कर दिए गए, करोड़ों की तादाद में लोगों को जमीनें दी गई। एलजी साहब ने लोगों को जमीनें दी। बात अब भारतीय जनता पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है कि जो लैंडलेस लोग हैं, जो होमलेस लोग हैं, उनको घर दिया जाए, उनको जमीन दी जाए। अब पीडीपी भारतीय जनता पार्टी की नक्शकदम पर चल के उसमें भी वह क्रेडिट लेना चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ये प्रोसेस शुरू की थी। और हम यही मान के चलते हैं कि ये जो आज की गवर्नमेंट है, जिस तरह से बिल लाने की बात की गई है, चाहे वो पीडीपी की तरफ से हो, चाहे किसी और पार्टी की तरफ से, हम चाहते हैं कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको लैंड दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो इनका यही कहना है कि जो बिलें इस टाइम पे ला रही है वो ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पे ग्राउंड पे काम किया है उसके ऊपर, और हमने पहले ही कहा है कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको लैंड दी जाए। लेकिन हमें भी चाहिए कि हम देखें जो बजट आने वाला है उस पर पूरी नजर रहेगी, तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें।